गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे मैंने आपको करवाया था रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, कब प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जब हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को बुक्स के अंदर रिवाइज्ड वैल्यू पे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का बेटे मैंने आपको फर्स्ट केस करवाया था जिसके अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट रिवाइज्ड वैल्यूज़, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड केस करवाऊंगी इसका, जिसके अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में अपीयर इन द बुक्स एट ओल्ड वैल्यूज़, ठीक है। जिसमें हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को बुक्स के अंदर उसकी ओल्ड वैल्यूज़ पे ही क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो कहते हैं व्हेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर टू अपीयर इन द बुक्स एट ओल्ड वैल्यूज़, तो उसके अंदर कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। कहते हैं जब पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ पे रिकॉर्ड करना है, ताकि जो न्यू पार्टनर आए ना तो उसे कोई बेनिफिट मिले ना ही कोई डिसएडवांटेज मिले, ठीक है, वैल्यूज़ में चेंज होने से। तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और इस केस के अंदर कोई भी इंक्रीज़ है, कोई भी डिक्रीज़ हुआ है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में, तो उसे किस में रिकॉर्ड करा जाता है, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करा जाता है। और साथ ही साथ बैलेंस शीट के अंदर जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ होती है ना बेटा, वो सारी की सारी ओल्ड वैल्यूज़ ही क्या करी जाती हैं, रिकॉर्ड करी जाती हैं। जो भी चेंजेस होते हैं उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करा जाता, ठीक है। तो उसे बैलेंस शीट के अंदर हम रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। वो सारे के सारे चेंजेस हम मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो बेटा आपको मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाया था, ठीक है, कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ये क्वेश्चन के ना 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इस अकाउंट को, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट को बेटा 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा गया है। फर्स्ट जो है इसके अंदर फर्स्ट पार्ट तो बेटा वैसे ही बनेगा जैसे कि हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है, ठीक है। कि जैसे अगर कोई भी आपकी एसेट इंक्रीज़ हो रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कोई लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेम अगर कोई एसेट डिक्रीज़ हो रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कोई लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है आपका क्रेडिट हो जाएगा। वो वैसे का वैसे ही होगा, ठीक है। उसके बाद रिवॉल्यूशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट आता है हम उसे क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के अंदर उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब रिवॉल्यूशन अकाउंट बन जाता है उसके बाद हम बनाते हैं सेकेंड पार्ट, इसका जो है वो तैयार करा जाता है, जिसके अंदर जो भी आइटम्स रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट हुई होती हैं वो सारी डेबिट हो जाती हैं, जो डेबिट हुई होती हैं वो क्या हो जाती हैं, क्रेडिट हो जाती हैं। और उसके बाद अगर रिवॉल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट आया है, देखो बेटा रेसिप्रोकल कर दिया, जो रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट थी वो इसमें डेबिट होंगी, जो उसमें डेबिट थी वो इसमें क्रेडिट होंगी। इट मीन्स रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर जो भी प्रॉफिट आया होगा वो मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर लॉस आया होगा, और वो लॉस जो है अब ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड नहीं होगा। वो लॉस जो है अब जो न्यू पार्टनर है, मतलब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तीनों पार्टनर्स को मिला के 3 पार्टनर हैं, ठीक है, पहले 2 थे अब 3 है, तो तीनों के अंदर डिवाइड होगा, वो भी उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर रिवॉल्यूशन अकाउंट में लॉस हुआ था तो इस बार प्रॉफिट होगा, वो भी तीनों पार्टनर्स के अंदर डिवाइड होगा उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो देखो मैं आपको ना एक अकाउंट के थ्रू बताती हूँ। देखो बेटा मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। इसके आपको मैंने बताया है कि 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो वैसे ही होगा जैसे रिवॉल्यूशन अकाउंट बनता है। तो इसके अंदर जो भी है फर्स्ट पार्ट कैसे होगा कि मान लो अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, बाय मशीनरी, इंक्रीज़ हुई है मशीनरी की वैल्यू। अगर लैंड की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है तो वो भी इधर आ जाएगा। अगर कोई लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हुई है तो वो भी इधर आ जाएगा, मान लो बाय क्रेडिटर्स हैं। कुछ इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, मान लो
एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो लॉस हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, टू बिल्डिंग, टू बिल्स पेएबल, एकदम से आपकी कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो आपका एक्सपेंस हो गया, ठीक है। अब मान लो आपका प्रॉफिट आया था तो हम क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लिखते हैं, वो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है। हम उनको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जो भी मान लो ए और बी दोनों पार्टनर्स को डिवाइड हो जाता है। उसके बाद बेटा अब हमने क्या करना है, ये अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है जो कि जैसे हम डिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं वैसे ही हुआ। अब क्या होगा, जो यहाँ पे डेबिट हुई है, मान लो ये डेबिट साइड है ना, जो यहाँ डेबिट साइड में आई है वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगी, जो यहाँ क्रेडिट साइड में आई है वो डेबिट साइड में आ जाएंगी। मीन्स बाय बिल्डिंग, बाय बिल्स पेएबल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू मशीनरी, ठीक है। उसके बाद टू जो है आपका लैंड, टू क्रेडिटर्स, ठीक है, इस साइड आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पे जो प्रॉफिट है तो इधर क्या होगा, लॉस होगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये लॉस इधर आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मान लो ए बी और सी, अब जो तीन पार्टनर है उन तीनों को जाएगा उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, उसके अंदर जाएगा, तीनों को जाएगा। इस तरह से बनता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बेटा ये वाला प्रॉफिट भी ट्रांसफ़र होगा और ये वाला लॉस भी ट्रांसफ़र होगा। प्रॉफिट क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन, ठीक है, और ये क्या लिखेंगे, टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो इस तरह से उनको क्या करा जाएगा, ट्रांसफ़र करा जाएगा, बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, ठीक है। इस तरह से उनको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, ये वाला ओल्ड पार्टनर्स में और ये वाला तीनों पार्टनर्स के अंदर, मतलब ये वाला ए और बी के अंदर और ये वाला लॉस तीनों के अंदर, ए बी और सी के अंदर, ठीक है। इस तरह से डिवाइड होगा। ऐसे हम करेंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर। और बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर कोई भी चेंजेस जो हैं वो नहीं हो, सारी की सारी वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही आएंगी। ओनली चेंजेस किसके अंदर होंगे, कैपिटल के अंदर, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के आते हैं, जो बैलेंस आएगा उसके अंदर, और साथ ही साथ कैश, ठीक है, कैश चेंज होगा, कैश की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि न्यू पार्टनर आता है वो कैपिटल और गुडविल लेके आता है ना, तो कैश चेंज करेंगे और कैपिटल चेंज होगी। इसके अलावा और किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं होंगे। तो बेटा इसको ना कल आपको एक क्वेश्चन के थ्रू भी समझाऊंगी आपको, ठीक है, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।